सतगुरु भी मैंने सत्य का जीत होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। कैसे एक उदाहरण देते हैं। एक ब्राह्मणी गरीब थी, उन्हें बैल बच्चा को जन्म दी, बेटा को, जो एक दिन जो है उसी का हम सकल स्त्री आई जो वो बांझ थी, और उसने कहने लगी कि यह मेरा बेटा है। इस प्रकार से दोनों में कलह किचकिच होने लगा। यह केस जो है राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचने पर जो है राजा साहब से रोती बिलखती हुई दोनों कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। राजा साहब का दिमाग विफल हो गया। उस मंत्री ने कहा इसका फैसला मैं कर देता हूँ, राजन आप कीजिए। तो मंत्री ने कहा दोनों स्त्री जो है आधा आधा ले लीजिए, एक एक टांग पकड़ करके खींचिए, जितना ताकत लगाना है दोनों ने आधा आधा बांट लीजिए। सभी सभासद अवाक रह गए कि कैसा बात बोल रहे हैं। करके मंत्री ने कहा जल्दी कीजिए। दोनों स्त्री ने, जो जिसका बेटा नहीं थे वो टांग पकड़ कर तैयार हो गई। ठीक है, उसको पकड़ करके वो भी कि हाँ अब खींचने के लिए कहेंगे खींचना। जो है जिसकी जिस स्त्री की वह पुत्र था, वह तो उसमें ममता दया करुणा थी, क्योंकि इसलिए उसका जन्मदात्री थी, माता थी ओरिजिनल, और वो तो पाखंडी थी। आडंबर और पाखंड कर करके झूठ फरेब से षड्यंत्र कर करके उस बच्चा को ग्रहण करना चाहती थी। तो वो तो बिल्कुल तैयार हो गई। इसलिए जो दुर्बुद्धि से कार्य अपना सिद्ध करने का कुचेष्टा करता है, उसकी सद्बुद्धि गुम हो जाती है, आंतरिक ज्ञान शून्य हो जाता है। जहाँ करुणा दया क्षमा सहनशीलता नहीं रहे, समझ लीजिए वह पाप बुद्धि वाला से पाप बुद्धि को विफल होगा, उसका हार निश्चित होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। उस स्त्री ने, जो माता थी, उसने कहा कि हमको नहीं चाहिए, यह मेरा पुत्र ने, ले लीजिए ले लीजिए, उसी को दे दीजिए। तब राजा साहब सब ने कहा कि हाँ ठीक है, ले जाने लगी। तो वो मंत्री ने रोकते हुए कहा राजन इसमें दया नहीं है, इसने जो है इसमें दया है, असली माता यही है। वह पुत्र को उस औरत को दे दिया। कहा कि इसको जो है पकड़ लीजिए, पकड़ कर करके सिपाही का इसको मारो 50 डंडा, बस तुरंत उगल देगा सब बात।